नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने 2000 के नोटों पर बड़ा फैसला लेते हुए इसे चलन से वापस लेने का ऐलान किया। ये फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया गया। नोट बदलने के फैसले पर कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर नोटबंदी के इतने साल बाद 2000 के नोट को चलन से बाहर क्यों किया गया। इस बीच प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र ने कहा है कि पीएम मोदी 2000 का नोट लाना चाहते ही नहीं थे। उन्होंने कहा 2016 में की गई नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा नोट मार्केट में आए, लेकिन शॉर्ट टर्म मूव के तौर पर इसे जारी करना पड़ा। बता दें कि नृपेंद्र मिश्र नोटबंदी के वक्त प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे। उन्होंने कहा पीएम मोदी का मानना था कि 2000 का नोट रोज के लेन देन के लिए सही नहीं है। इसके अलावा ये काले धन और चोरी को बढ़ावा देगा। वो हमेशा यही चाहते थे कि कम कीमत के नोट बाजार में हों, जिससे लोगों को सुविधा हो। आरबीआई ने पहले ही 2000 के नोटों की छपाई कम कर दी थी। इसके बाद 2000 के नोट लोगों के पास कम ही रह गए थे। एटीएम से भी 2000 के नोट नहीं निकल रहे थे। इन नोटों का पहले सर्कुलेशन कम किया गया और अब 30 सितंबर 2023 से इन्हें पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया गया है। मिश्र ने कहा है कि आरबीआई का ये कदम नोटबंदी जैसा नहीं है, बल्कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है। उन्होंने कहा 2000 रुपए के नोटों को वापस लेना पीएम मोदी के मॉड्यूलर बिल्डिंग अप्रोच को दिखाता है। 2018-19 में ही इसकी छपाई रोक दी गई थी। नोटबंदी के वक्त 500 और 1000 के नोटों के बंद होने के बाद इस नोट को लाया गया था। जब बाजार में 500, 200 और 100 के नोट आए थे तो इन नोटों को कम किया जाने लगा था। वित्त सचिव टी सोमनाथ ने कहा है कि ये नोटबंदी जैसा फैसला नहीं है और अर्थव्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं आरबीआई के 2000 के नोट वापस लेने के फैसले पर पहली बार बसपा प्रमुख मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने आरबीआई के फैसले को जनहित को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला फैसला बताते हुए ट्वीट किया, करेंसी व उसकी विश्व बाजार में कीमत का संबंध देश का हित व प्रतिष्ठा से जुड़ा होने के कारण इसमें जल्दी बदलाव करना जनहित को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। ये मायावती के ट्वीट है, इसलिए ऐसा करने से पहले इसके प्रभाव व परिणाम पर समुचित अध्ययन जरूरी है। सरकार इस पर जरूर ध्यान दे। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।